Who's coming here next week? Narendra Modi. Millay. And we are going to discuss all sorts of cooperation. क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो भी तो नेतन्याहू के इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं। अचानक भरे मंच से जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने माइक से पीएम मोदी का नाम लिया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पाकिस्तान को भी उससे पैगाम चला गया कि जी इजराइल इंडिया के बारे में क्या ख्याल रखता है या क्या व्यू रखता है। भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कलअदम बीएलए ये दावा कर रही है कि उसने अफवाज पाकिस्तान के 14 जवानों को गिरफ्तार किया, उनमें से 7 की वीडियो जारी कर दी। वैसे एक तरफ जब पाकिस्तान के फौजियों को यरगमाल बनाया जा रहा हो, ठीक है ना, और एक कलअदम तंजीम पाकिस्तानी फौजियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही हो या जहां पर भी वो दिखाई दे रहे उनके ऊपर हमला किया जा रहा हो। बाजवड़ में एक मदरसे पे खुदकुश हमला किया गया है जिसमें 7 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की खबरें आ रही हैं। मतलब कहा जाता है कि लोग वहां पे बड़े डरे हुए हैं। उसमें इन तमाम हालात वाक़यात को सामने रखकर एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन बनाई जानी चाहिए कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए, अपनी फिक्र करनी चाहिए और ये छोड़ दें कि जी अब हम अमेरिका और ईरान में सुलह करा देंगे। इजराइल की जो पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, दैट इज मोर इन टेक्नोलॉजी एंड काउंटर सिटी डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल जय भारत में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 25 और 26 को माननीय नरेंद्र मोदी जी इजराइल जा रहे हैं तथा इजराइल के पीएम ने उन्हें वहां पर इनवाइट किया है। बताया जा रहा है कि उनके बीच काफ़ी सारी बातों को लेकर वार्तालाप होगी तथा इजराइल के किंग ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जब से भारत के पीएम बने हैं उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को भारत को ऊपर ले जाने का कार्य किया है तथा माननीय नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर हर देश को होने चाहिए। तथा उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल में जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी का वेलकम व आभार व्यक्त करते हैं तथा आने वाले समय में इजराइल और भारत के मित्रता के घनिष्ठ होने के चांस बढ़ेंगे और आने वाले समय में दोनों एकजुट होकर काम करेंगे। घोषणा की नेतन्याहू ने कहा कि संसद में संबोधन प्रस्तावित है। उन्होंने कहा अगले सप्ताह यहाँ कौन आ रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि इजराइल और भारत के बीच गहरी साझेदारी है और हम विभिन्न प्रकार के सहयोग पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि भारत कोई छोटा देश नहीं है, इसकी आबादी 1.4 अरब है। भारत अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत लोकप्रिय है। सूत्रों के अनुसार प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा संक्षिप्त रहने की संभावना है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होगा क्योंकि मोदी ने न केवल इजराइल में बल्कि दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल की है। यात्रा का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और इस दौरान मोदी के इजराइल संसद नेसेट को संबोधित करने की संभावना है। इजराइल की जो पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, दैट इज मोर इन टेक्नोलॉजी एंड काउंटर सिटी डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप और लेकिन लार्जली शायद वन ऑफ द पर्पस ऑफ दिस विजिट इज टू गिव मैसेज टू द अमेरिकन डिसीजन मेकिंग अपरेटस, जिसमें इजराइली लॉबी अमेरिका के अंदर बहुत इन्फ्लुएंस करती है। उस लॉबी को ये बताना ज़रूरी है कि इंडिया आपका, हम एक एंगल से सोचते हैं। और जब इजराइल का दौरा कोई यूरोपियन भी नहीं करता तो इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ डील करके तो पहुंच रहा है इजराइल। तो बेसिकली मुझे ये लगता है, एंड देन एट द सेम टाइम इजराइल ये भी तो मैसेज दे रहा है, इंडिया ये भी तो मैसेज दे रहा है कि व्हाट एवर इजराइल हैज डन टू ईरान एंड व्हाट एवर इजराइल्स डिजाइंस आर इन द वेस्ट एशिया, हम इसको सपोर्ट करते हैं। बिकॉज इन रियलिटी इंडिया वांट्स टू गेट अ सपोर्ट फ्रॉम इजराइल ऑन द आईमैक, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो मीडिया से बात नहीं करते, साइट पे होते हैं, या जो सरकार के लोग हैं उनके हवाले से भी अगर बात की जाए तो मतलब वो बात से कतराते हैं। अच्छा, बीबीसी के काजिम पाशा साहब जो हैं, मोहम्मद काजिम साहब जो हैं, उन्होंने कुछ बातें की। वो गए और उन्होंने इस हवाले से जो उन्होंने ट्रैवलिंग की इस इलाके में, उस हवाले से उन्होंने कहा कि जी 6 से 7 रोज़ यहाँ के लोग आइसोलेट रहे।
अच्छा, नोचकी समेत जो ये कार्रवाइयाँ थी, इसकी जिम्मेदारी BLA ने कबूल की थी और इन्हें ऑपरेशन हरूफ का दूसरा फेज करार दिया था। अच्छा, जिसके दौरान सरकारी हुक्काम के मुताबिक आम शहरियों समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जो है वो हलाक हुए थे। कहा जाता है कि एक तो रोड्स पे जो ट्रैफिक है वो कम दिखाई दी, क्योंकि शाम के बाद वहाँ पे कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, उसमें चीज़ों को देखना, वो समझते हैं कि ये अगर आप इसको इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में अगर इजराइल हमारे साथ रहता है, हाइफा पोर्ट और ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर विद अस, तो हम तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी, हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये उसको इस एंगल से देखते हैं। लेकिन अगर इंडिया इसमें नहीं वो इजराइल सपोर्ट करता, इससे पहले वो UAE और सऊदी अरब से वो समझते हैं कि हम अपने अभी तो चलो सऊदी अरब के इजराइल के साथ ताल्लुकात नहीं बेहतर, लेकिन कल को जिस तरह की उनकी UAE से पार्टनरशिप है, इसी तरह की ये पार्टनरशिप करना चाहते हैं सऊदी अरब के साथ। वो चलो उस लेवल की ना भी हो, लेकिन दे डू कंसीडर कि हम एक बड़ी पार्टनरशिप बनाएंगे। कहा जाता है कि लोग वहाँ पे बड़े डरे हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं। ऐसे नहीं है कि जो ट्रैफिक है उसको बंद कर दिया जाता है। पूरे बलूचिस्तान में ये रूल्स लागू है। यानी आप सोचें कि इस मॉडर्न दौर में शाम के बाद आप जो है ट्रैवल अलाउ नहीं है, आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते शाम 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे के दरमियान। यानी ये कम से कम 15 आवर्स ऐसे हैं जिसमें आप ट्रैवल नहीं कर सकते। यानी वो इलाके जहां का ट्रैवलिंग टाइम अगर 10 या 12 या 15 घंटे है, तो फिर वहां पर आप यानी रास्ते में रुकेंगे, फिर अगले दिन अपने सफर का आगाज करेंगे। अच्छा, काजिम साहब कहते हैं कि हम जब रवाना हुए और मतलब नोचकी के इलाकों में पहुंचे, तो कहते हैं कि तो रास्ते में नॉर्मल से ज्यादा हमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग नजर आए। इसके साथ साथ कहते हैं कि जुडिशल जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ का, उसके हवाले से क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आई थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पे फिल्मिंग की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जो आंखों देखा हाल उन्होंने बताया कि काफ़ी तबाही नज़र आई। वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बल्कि वो कहते हैं कि कुछ लॉयर्स जो हैं वो ये कह रहे थे कि यार जब तक जुडिशल कॉम्प्लेक्स दोबारा फंक्शनल नहीं होता तो यहाँ के केसेस को किसी और जगह शिफ्ट करना चाहिए कि जो लोग हैं वो इंसाफ के मुंतज़िर हैं, वो अपना काम जो है उसको वो जारी रख सके। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर थोड़ी सी गौर व फिक्र करने की सख्त। आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जय भारत चैनल को। हमारे चैनल पे आपको पाकिस्तानी रिएक्शंस, पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शंस, पाकिस्तानी फनी रिएक्शंस, पाकिस्तानी क्रिकेट अपडेट, पाकिस्तानी लास्टेड अपडेट व वर्ल्ड न्यूज़ व पाकिस्तान की छोटी बड़ी न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।